मैं तो बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी बेहतर होने वाली नहीं हो, और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है वो कभी भी जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी में बेहतर हो सकती है, या कभी जो क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है वो कभी सही तरीके से बेहतर हो सकता है। क्योंकि आपने हमेशा देखा है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन लेके आ जाती है, अपने लोग लेके आ जाते हैं। मतलब चेयरमैन अपना आता है, उसके बाद जो चेयरमैन साहब है वो अपनी मर्ज़ी के लोग आ जाते हैं, गवर्निंग बोर्ड में अपनी मर्ज़ी के लोग आ जाते हैं। हम कहते हैं, ये कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर नहीं आना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद अपने ही कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेके आ जाते हो। हर दफ़ा हमने देखा है, हर 2-3 साल के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो आती है जी, अपना चेयरमैन लेके आ जाती है, फिर उस हिसाब से आप क्रिकेट चलाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है वो कहीं पे भी नहीं रुक सकता। अभी अभी सुनने में ये आ रहा है कि जी रमीज़ राजा साहब ने उनसे बोला गया कि जी आप रिज़ाइन करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसकी वजह से वो आए थे। अब जो गवर्नमेंट है वो अपने लोग लेके आएंगे। अब ये ज़राए से ये पता चला जी, नजम शेट्टी साहब हैं, उनके साथ साथ जो वो ये भी सुनने आ रहा है कि शायद आमिर सुहेल भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि इन दोनों में से, नजम शेट्टी आमिर सुहेल में से कौन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता है। अब एक दफ़ा एक क्रिकेटर बन गया, रमीज़ राजा साहब बन के, अब हर क्रिकेटर को तकलीफ होगी। हर क्रिकेटर की जिसके साथ जान पहचान होगी वो उसकी कोशिश होगी कि मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाऊं, क्योंकि यहाँ तो हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ ना भाई, वो जो काम कर रहा है वो काम मैंने भी करने। अब ये अगर रमीज राजा साहब बने हैं या आमिर सुहेल साहब का नाम लिस्ट में आ रहा है, फिर उसके बाद एक और कोई क्रिकेटर आ जाएंगे, 2 4 और 6 आ जाएंगे अगली दफ़ा कि जी अब हम भी चेयरमैन बनना चाहते हैं। क्रिकेट क्रिकेट का काम हो या ना हो, इन्होंने बस सीट पे आके बैठ जाना है। उसके बाद गवर्निंग बोर्ड में कुछ लोग दोबारा वापस आ रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट में थे। उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट गई थी उसके बाद तो वो कभी भी नज़र नहीं आए, ना कभी टीवी चैनल्स में नज़र आए, ना कभी नहीं आए। अब वो आ गए हैं जी दोबारा गवर्निंग बोर्ड में आने के उनके चांसेस, और कभी ज़िंदगी भर उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में काम नहीं किया, किसी काम का कोई तुक का उन्होंने काम नहीं किया, नुकसान ही उन्होंने पहुँचाया पाकिस्तान क्रिकेट को। तो वो लोग भी अब दोबारा में क्रिकेट में नज़र आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि नई गवर्नमेंट आए वो सोचे जी चले जी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो अगर अच्छा काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना बंदा बिठाते हैं। अब होगा क्या, चेयरमैन आएगा, अपनी मर्जी का आता है, वो आते ही नीचे के लोगों को फारिग करेगा। ज़रूर फारिग करना चाहिए नीचे के लोगों को जो मेरिट पे नहीं आए हुए, जो मेरिट पे नहीं है, जो डंडे की उस पे जोर पे आए हैं, उनको ज़रूर फारिग होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरिट के लोग हैं कम से कम उनको ज़रूर देखना चाहिए कि भाई ये वाकई मेरिट के लोग आए हुए, इनको जो है ये जगह पे होना चाहिए। अब हमारे साथ होता क्या, हर दफ़ा जो भी आता है भाई या डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दो, दूसरा आएगा यार ये 6 टीमें क्यों हैं, इसको 15 टीमें कर दो, तीसरा आएगा नहीं यार ये फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है ये अच्छा नहीं है, फिर उसके बाद अगले साल नहीं जी ये इतनी टीमें क्यों हैं, फिर अगले साल। मतलब मैंने जितना अरसा क्रिकेट खेली पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैंने ज़्यादातर यही देखा कि जी मैचेस कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी टीम्स बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी बॉलें चेंज हो रही हैं, कभी क्या चेंज हो रहा है, कभी पिचेस के ऊपर ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, ऐसी पिच की होती, फलाना पिच की होती, कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी कौन चेंज हो जाता है, कभी ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जब नया चेयरमैन आता है, ठीक है। फिर कभी मतलब यानी कोई कभी पैसा आ गया डोमेस्टिक में, कभी कम पैसा कर दिया, कभी मैच फीस बढ़ा दी, कभी कम कर दी, यही कुछ ही चलता रहता है। और जो लोग आते हैं वो आके ये कहते हैं जी वो पिछली जो बोर्ड था वो इतने अच्छे तरीके से काम तो कर नहीं रहा था, वो बिल्कुल बेकार लोग थे, उनको काम करना नहीं आता था। अब हम आए, हम काम करेंगे, ठीक है, 2-3 साल ये काम करेंगे, उसके बाद फिर फारिग हो जाएंगे। अब ये जो लोग आ रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल काम करेंगे, ठीक है।
अगली दफ़ा इनको मौका मिला तो मिला, नहीं तो और लोग आ जाएंगे। इस 1-1.5 साल के अंदर जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियाँ जो चेंज करनी है, ये जॉब्स जो जिनको हटाना लगाना है, वो तो कर देंगे। उससे क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। हम सिस्टम बनने ही नहीं दे रहे, हम सिस्टम को चला ही नहीं रहे। दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, वहां पे एक सिस्टम जो बना हुआ होता है उस सिस्टम को ही चलाने की कोशिश करते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि जी, मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसी को चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक सिस्टम अगर बन गया, उसको हर साल हम हर 2-3 साल बाद उसको चेंज कर रहे हैं, तो फिर कैसे आपका चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है? ऐसे ऐसे कैसे आपकी क्रिकेट चलेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं तो ज़माने से देख रहा हूँ जो मसले हो रहे हैं, आपके एसोसिएशन में मसले रहते हैं, ठीक है, आपकी 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 सिलेक्शन पे मसले रहते हैं, आपके मेरिट के कोचेज़ हैं उसके मसले रहते हैं, हर चीज़ में तो प्रॉब्लम आपकी रहती है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भाई, जब एक चीज़ चल रही है, मैं रमीज़ राजा साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक चीज़ चल रही होती है तो खुदा के लिए उसको चलने दिया करो। चेंज करने की ये बस ये इसमें कोई बड़ी फ़ख्र की बात नहीं है जी, हम आगे हैं जी, हमारा बंदा आके बैठ जाएगा, बस हमने अपनी मर्ज़ी कर दी है जी, हमारा बंदा अब आके बैठ जाएगा, हम चलाएंगे अब जी क्रिकेट बोर्ड को जिस तरीके से भी चलाएंगे, अगली दफ़ा जो आएगा तो देखी जाएगी। तो ज़्यादातर जो चांसेस चल रहे हैं सुनने के कि चेयरमैन जो वो नजम सेठी के साहब के ज़्यादातर चांसेस हैं। मैं तो बड़े अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी बेहतर होने वाली नहीं हो, और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है वो कभी भी ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता, मेरिट के लोग आते नहीं हैं, हर कोई आता है वो अपनी मर्ज़ी के लोग ला ला के बिठाएगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट जो परफॉर्म कर रही है या जीत रही है, ये सिस्टम से नहीं जीत रही। सिस्टम हमारा ज़ीरो है बिल्कुल। ये सिर्फ अपनी मेहनत, टैलेंट और परफॉर्मेंस की, नेचुरल टैलेंट की वजह से हमारी जो क्रिकेट है, हम जितने भी मैचेस जीतते हैं वो सिर्फ अपनी नेचुरल टैलेंट, अपनी मेहनत से जीते हैं। सिस्टम का अमल दखल बिल्कुल 0% है। हमारी जो पाकिस्तान टीम जीतती है उसमें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।